बिगेट बुक्स के साथ आज हमारे पास किताब मौजूद है, उर्दू ड्रामा कैसे लिखा जाए। शुएब खालिक साहब की लिखी हुई ये किताब टीवी का, पीटीवी के दौर का एक जाना पहचाना नाम। बहुत बेहतरीन ड्रामे इन्होंने पेश किए, बेहतरीन काम किया। अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन्होंने उर्दू ड्रामा को दिया, पीटीवी के दौर को दिया, पीटीवी के सुनहरी दौर की यादों के साथ मुंसलिक हैं। ये किताब अकादमी अदबियात ने 2016 में छापी और इस पे मेंशन है कि ये नए लिखने वालों के लिए रहनुमा किताबों में से एक किताब है। किताब के शुरू में उन्होंने ड्रामा की तारीख बयान की है कि ड्रामा कहाँ से आया, कैसे परवान चढ़ा, टीवी का दौर कैसे आया, फिल्म से होते हुए, चूँकि फिल्म पहले यहाँ आई, फिल्म से होते हुए यहाँ ड्रामा हमारे तक कैसे पहुँचा, टीवी के ड्रामा तक, थिएटर पे बात की और उसके बाद उन्होंने ड्रामा लिखा कैसे जाता है इस पे बात की है। लेकिन उन्होंने इस किताब में एक सबसे बड़ी खूबी, आप इसको पढ़ते हुए किसी ज्योग्राफी की, फ़लसफ़े की, शुमारियात की किताब का एहसास नहीं होता, बल्कि ये खालिस्तान इस कदर अदबी अंदाज में, इस कदर रवां असलूब में, इस कदर खूबसूरत तहरीर की गई है कि आपको किसी अदबी किताब के, किसी अफसाने के, किसी नावल के पढ़ने का एहसास होता है। गोया हम कह सकते हैं कि शुएब खालिक का जो एक अदबी कद काठ है या एक अफसाना निगार है, वो इसमें डोमिनेट नज़र आता है। इनका अदबी असलूब इसमें डोमिनेट नज़र आता है। खैर, जिस दौर में शुएब खालिक ने लिखा, उस दौर में ड्रामा में भी एक अदबी असलूब मौजूद था। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं और उसमें असलूब भी बदला, उसमें भी तब्दीलियाँ आई। शुएब खालिक साहब ने इस किताब के हवाले से लिखा है कि ड्रामा के हवाले से इस किताब में ज़िंदगी को मैंने मौजू के तौर पे लिया है और आप किताब में जा बजा देखेंगे ज़िंदगी ही की तस्वीर कशी का दूसरा नाम ड्रामा है। गोया उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने ज़िंदगी के तौर पे लिया है, तो इसमें एक रवां दवां ज़िंदगी इनके लफ्ज़ों में, इनके जुमलों में नज़र आती है। बरे सगीर में ड्रामे की बात हुई है, इसमें 2 ड्रामे उन्होंने अपने लिखे हुए शामिल किए हैं इस टेक्निक के तौर पे कि ड्रामा किस तरह तहरीर किया जाता है, या एक कहानी आ जाती है तो उसको ड्रामे में कैसे बुना जाता है। अफसाने में उसकी बुनत और होती है, नावल में उसकी बुनत और होती है। उसके अलावा आप बात करें तो उन्होंने एक अहम बात की ड्रामा के हवाले से, स्पेशली जो टीवी ड्रामा आया और अब उसकी इतनी तरक्की हुई, इसमें इतना इर्तका हो गया कि एक चैनल से अब हम कई चैनल तक आ गए हैं। लिखते हैं दुनिया में कहानी के फ़रोग में जो किरदार टीवी ड्रामे ने निभाया, शायद अहद जदीद में वो किरदार किताब आम आदमी तक नहीं पहुंचा रही। गोया ड्रामा एक उस शख्स से भी मुखातिब है, एक उस शख्स तक भी रसाई है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास यहाँ किताब पढ़ने का वक्त नहीं है, और ये एक मकबूल तरीन सिन्फ है। इससे ज़िंदगी को बदलने का काम लिया जा सकता है, सोचों को बदलने का काम लिया जा सकता है। एक और जगह लिखते हैं ज़िंदगी ही असल ड्रामा है, सो टीवी ड्रामा भी इसकी नकल है। इस किताब में सबसे अहम चीज़ इसका इख्तितामिया है। इख्तितामिया गर्च इस कदर मुख्तसर है लेकिन उस कदर जानदार है। एक ड्रामा निगार की हैसियत से एक ड्रामा निगार को कैसा होना चाहिए, बल्कि इख्तितामिया पढ़ते हुए एहसास होता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपको कैसा होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि आप कैसे उस फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं। इख्तितामिया में लिखते हैं, आपने किताब टीवी ड्रामा कैसे लिखा जाता है पढ़ी, और अब चंद आखिरी गुजारिशात बेख्तिसार के साथ अर्ज करता चलूँ। हरमन हेसी ने बहुत खूबसूरत बात कही, इंसान को हर चीज़ सिखाई जा सकती है। वो कोई चीज़ जो भी इंसान में इसे सीखने की सलाहियत कुदरत ने पहले से ही इसके अंदर रखी हुई है, मगर एक चीज़ वो है जो किसी भी इंसान को नहीं सिखाई जा सकती, और वो चीज़ है ज़हानत।
ذہانت کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی یا غلط فہمی اپنی جگہ، مگر ڈرامہ کی صورت میں ڈائریکٹر، اداکار، کیمرہ مین، رائٹر وغیرہ وغیرہ اپنے کام کے ساتھ جب سکرین پر آتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اسے ڈرامے ہی کی بات نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ انہوں نے لکھا، ایک مصنف کے طور پہ جو ڈرامہ نگار ہے، انہوں نے خصوصاً ڈرامہ نگار کے طور پہ لکھا، لیکن ایک مصنف کے طور پہ، ایک کہانی کار کے طور پہ بھی یہ جملہ ایز اٹ از اپنی جگہ، اپنی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ لکھتے ہیں ہینری کیپسن نے جیسا کہ کہا، ہم انسان وقت کے ہاتھوں کے اوزار ہیں، سو تخلیق کا عمل میں کا عمل نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی میں کا عمل ہے، جس کے ہم محض معمولی اور حقیر سے حصے کا ایک ذرہ ہیں۔ ایک خوبصورت کتاب جس کا اختتامیہ بہت خوبصورت، جس کا اسلوب بہت خوبصورت ہے، اور وہ اب ڈرامہ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، باقاعدہ اس کی کلاسز ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے کورسز کروائے جا رہے ہیں، چند ماہ کے، ایک سال کے۔ سو ان بچوں کے لیے، یا وہ بچے جو ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت خوبصورت کتاب ہے۔ پھر کسی اور کتاب کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے شاد رہیے، آباد رہیے۔